मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम लोग इतिहास की श्रृंखला को फिर आगे बढ़ाएंगे। और जो प्राचीन काल हम पढ़ रहे थे, प्राचीन काल के अंतर्गत हमने हड़प्पा सभ्यता देख लिए थे, उससे पहले भी हमने पाषाण काल देखा था, फिर हड़प्पा सभ्यता देखी थी, और आज हमारा अध्ययन का केंद्र है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो समय आता है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का इसका समय है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता मुख्यतः दो भागों में बटी थी, या इसको दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, या इसको अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और दूसरा जो था उसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक एज। तो पहला हम अध्ययन करेंगे ऋग्वैदिक काल का। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसलिए इसको पूर्व वैदिक युग भी कहा जाए, मतलब पहले का है ये, पूर्व मतलब पहले। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल ऋग्वेद पर आधारित था, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। यही पहला वेद था जिसकी रचना हुई थी, इसी के आधार पे इस पूरे काल का नाम ऋग्वैदिक काल रख दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका क्षेत्र। जो ऋग्वैदिक काल का जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान और सप्त सैंधव क्षेत्र था। तो अफगानिस्तान में ये 4 नदी आपको देखने को मिलेंगी, गोमती, सुवास्तु, कुभा और कुर्रम। तो गोमती का वर्तमान नाम है गोमल, सुवास्तु का वर्तमान नाम है स्वात, कुभा का वर्तमान नाम है काबुल और कुर्रम का वर्तमान नाम है कुर्मु। उसी प्रकार सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त यानी 7 और सैंधव मतलब सिंधु को मिला के 7 नदियाँ। तो कौन कौन सी नदियां हैं? विपाशा, इसका वर्तमान नाम व्यास है। सिंधु, जिसका वर्तमान नाम सिंधु ही है। वितस्ता, इसका वर्तमान नाम झेलम है। अस्किनी, इसका वर्तमान नाम चिनाब है। पुरुषणी, इसका वर्तमान नाम रावी है। सतुद्री, इसका वर्तमान नाम झेलम है। और एक नदी और है सरस्वती। तो सरस्वती वर्तमान में विलुप्त प्राय नदी है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका कोई उल्लेख अब कहीं नहीं मिलता है। तो मूल रूप से जो ऋग्वैदिक समाज था ये एक प्रकार का कबायली समाज था, और आर्यों ने इसे 2 भागों में विभाजित किया था या बांटा था। तो आर्य और अनार्य, तो कबायली समाज कितने भागों में बटा था? आर्य और अनार्य। तो आर्य लोग आए कहाँ से थे? अभी हम लोग आगे देखेंगे। आर्य आए थे मध्य एशिया से, मैक्स मूलर महोदय के अनुसार। और ये किस लिए आए थे? क्योंकि ये पशुपालन करते थे और इनको चारागाह की तलाश थी, इसलिए ये सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ आए, क्योंकि यहाँ चारागाह बहुत था। और सबसे पहले पंजाब प्रांत में आए थे। ठीक है, तो कबायली समाज था ये मुख्य रूप से 2 भागों में बटा था, आर्य और अनार्य। तो कबायली समाज 2 भागों से बटा था, आर्य और अनार्य। और ये आर्य अनार्य से मिलकर ही कबायली समाज बनता है। तो आर्य में कौन कौन आते थे? योद्धा, पुजारी और विष। और अनार्य में आते थे पणी, दास और दस्यु। दस्यु मतलब जो लूटपाट करने वाले होते हैं, जो लूटपाट करते हैं वो दस्यु होते हैं। दास मतलब जो किसी का गुलाम होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्लेव कहते हैं। पणी मतलब जो होता है वो दूर दूर जाकर व्यापार व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होता है। अभी हम लोग सब आगे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वेदों की रचना देवताओं ने की है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं, और वेद व्यास जी ने ही महाभारत लिखी है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और जो अष्ट चिरंजीवी हैं हमारे, उसमें वेद व्यास जी भी शामिल हैं। अष्ट चिरंजीवी कहने का मतलब वो कलयुग में भी 8 ऐसे लोग हैं उस जमाने के जो आज जीवित हैं, लेकिन जो हमको दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये पुराणों के हिसाब से है ऐसा। तो लिपि जो है इस काल की वो देवनागरी लिपि थी, ऋग्वैदिक काल की। और ऋग्वेद के साथ में ही स्तुति गान शामिल है। इसके अलावा ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद में 1028 श्लोक या सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। कृषि, जुआ, गायत्री मंत्र, अग्नि पूजा, अत्रि साहब, हरियुपिया, दशराज का युद्ध, अनारियों की चर्चा, ये अनारियों की चर्चा है। फिर सोम की चर्चा है, भार्गव ग्रस समझ है, 10वां मंडल है। ठीक है, और इसी में ही पुरुष सूक्त समाज का वर्णन है, मतलब हमारा समाज 4 वर्गों में इसी मंडल में विभक्त दिखाई देता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 2 से लगाकर 7 जो हैं ये प्राचीन मंडल माने जाते हैं, इसको गोत्र मंडल कहा जाता है। मतलब 2 से लगाकर कहाँ तक? ये 7 तक जो हैं ये कैसे माने जाते हैं? ये प्राचीन माने जाते हैं। और पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये बाद के मंडल माने जाते हैं। ठीक है, तो दशराज का युद्ध कहाँ हुआ था? दशराज का युद्ध एक भरत कबीला था जिसके राजा सुदास थे।
याद रखिएगा, दसराज का युद्ध कौन सी नदी किनारे हुआ था? पुरुषणी नदी के किनारे, जिसका वर्तमान नाम रावी है। और ये भरत कबीला था एक, जिसके राजा सुदास थे, और दूसरी तरफ 10 राजा थे, इसलिए इसका 10 राज युद्ध है। 10 राजा, तो 5 आर्य राजा और 5 अनार्य राजा शामिल थे। इस तरीके से इसको 10 राज का युद्ध कहा जाता है। और इसमें विजय जो हुई थी वो सुदास की हुई थी। ये लोग आर्य और अनार्य लोग मिलकर हार गए थे यहाँ पे, ठीक है। दोनों का संयुक्त युद्ध था, लेकिन उसके बावजूद भी ये भरत कबीला से हार गए थे, सुदास से हार गए थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी ऊंची थी, मतलब महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी या ऊंची थी। महिलाओं को सभा व समितियों में जाने की अनुमति थी, महिलाओं को यज्ञों में भागीदारी की अनुमति थी, और महिलाएं मंत्रों की रचना कर सकती थी। उस समय की कुछ महिलाएं थी, उसमें अपाला, घोषा और लोपामुद्रा आदि शामिल हैं। ये सब उस समय की विदुषी महिलाएं थी, जिन्होंने मंत्रों की रचना की या अन्य रचनाएं की। इसके अलावा हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ नोट करके हमने लिखा है, वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक समाज था, और परिवार का मुखिया जो था वो कुलूप कहलाता। तो परिवार को कुल भी कहा जाता है, और इसका मुखिया कुलूप कहलाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। हिमालय को हिमवंत कहा जाता था। अघन्या मतलब गाय के लिए इस्तेमाल किया गया था ये शब्द, और गाय को न मारे जाने योग्य कहा गया है, इसलिए ये शब्द गाय के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अघन्या। विष नाम का जो शब्द है इसका 170 बार उल्लेख है। जन नाम का जो शब्द है इसका 275 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और अमाजु, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको अमाजु कहा जाता था, ठीक है। लोहा को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता है, ठीक है। लोहा को क्या कहा गया ऋग्वेद में? श्याम अयस, या इसी को कृष्ण अयस मतलब काली धातु। लोहा कैसी धातु होती है? काली धातु। श्याम भगवान कृष्ण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, भगवान कृष्ण काले थे, ठीक। तांबा, तांबा यानी होता है लोहित अयस, इसको लोहित अयस भी कहा जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। उस समय की प्रशासनिक इकाई की हम लोग बात करें तो आरोही क्रम में सबसे पहले कुल, उससे बड़ा होता था ग्राम, फिर उससे बड़ा विश्व, उससे बड़ा जन, और फिर राष्ट्र। कुल का मुखिया या परिवार का मुखिया कुलूप कहलाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था, जन का मुखिया राजा कहलाता था, और राष्ट्र इन सब से मिलकर बनता था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आर्य मध्य एशिया से आए थे, ऐसा हमको मैक्स मुलर महोदय बताते हैं, ठीक। और यही थ्योरी सबसे ज़्यादा आजकल मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु था वो घोड़ा, आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। व्यवसाय में पशुपालन और कृषि दोनों शामिल थे, लेकिन पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, और कृषि एक गौण व्यवसाय के रूप में शामिल था उस समय। प्रिय पशु इनका घोड़ा है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, 2 बार लिखा गया है पॉइंट। सबसे पवित्र नदी उस समय की या ऋग्वैदिक काल की कौन थी? तो वो थी सरस्वती नदी। यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। और उस समय चावल को ब्रीही कहा जाता था, गेहूं को गोधुम कहा जाता था, पान को तांबुल कहा जाता था, और जौ को यौ कहा जाता था। ये कुछ पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोग देखिए पणी, पणी का मैंने आपको बताया था कि व्यापार व्यवसाय हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग पीछे चलते हैं और कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की शादी यौना आरंभ में होती थी। कब शादी होती थी महिलाओं की? जब वो पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होती थी? परिपक्व हो जाती थी, तब उनका विवाह होता था। मतलब यहाँ पर बाल विवाह जैसा कोई भी अवधारणा या कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था, ठीक। बहुपतित्व की संकल्पना, मतलब एक महिला बहुत सारे पुरुषों से विवाह कर सकती थी, ऐसी यहाँ पर प्रथा थी। नियोग प्रथा की संकल्पना, मतलब नियोग प्रथा का मतलब ये होता है, अंग्रेजी में इसको लाइब्रेट कहते हैं। नियोग प्रथा में ये होता था कि महिलाएं स्वेच्छा से अपने पति से अलग हो सकती थी और फिर दूसरा विवाह कर सकती थी। मतलब एक प्रकार से जैसे मुसलमानों में तलाक होता है, तो उसी तरीके से तलाक व्यवस्था थी उस समय। छुआछूत का प्रचलन नहीं, छुआछूत जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी इस समय। और व्यवसाय जो था वो कर्म आधारित था, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था, ऐसा नहीं कि नाई का बेटा नाई बनेगा या धोबी का बेटा धोबी बनेगा, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर थी नहीं। कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम चुन सकता था। सरदार तंत्रात्मक राजनीति थी, ठीक है। आपको बताया कि कबीले में कौन हेड होता है? सरदार हेड होता है, तो उस समय का जो शासन था वो सरदार तंत्रात्मक था, ठीक। राजा अपने लिए पदवी लगाता था, राजा अपने लिए टाइटल लगाता था। पदवी मतलब टाइटल। अपने लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल करता था? वो राजा और राजन्या जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया करता था। राजा का पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक कहने का मतलब कि राजा के बाद राजा का बेटा या उत्तराधिकारी उसका ही पुत्र होगा, इस तरीके से यहाँ व्यवस्था थी। राजा पूर्णतः कबीले पर निर्भर करता था।
ठीक है, किस पर निर्भर करता था राजा? कबीले पर। कबीले किन किन से मिलकर बने थे? गण, सभा, विधत और समिति, इन 4 संस्थाओं से मिलकर जो है कबीले का निर्माण होता था। ठीक है, न्यायिक तंत्र कार्य में नहीं थे, किसी भी प्रकार की कोई न्यायिक प्रणाली या सिस्टम इस समय हमको देखने को नहीं मिलता है, और ना ही हमको नियमित सेना देखने को मिलती है। सभा में भागीदारी करने वाले को सुभे तथा इसके श्रेष्ठ जनों को सुजात कहा जाता था। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नियमित कर की व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार की कोई टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे नहीं था। बलि नामक कर स्वेच्छा से लोग राजा को देते थे, मतलब अपनी स्वेच्छा से खुश होकर देते थे। ऋग्वैदिक अधिकारी में सेनानी, पुरोहित, ग्रामीणी और रथकार थे। रथकार मतलब जो रथ चलाता था। ठीक, पशुपालन करते थे मुख्य रूप से ये, और सभी पशु पाले जाते थे जिसमें गाय, घोड़ा और हाथी हमको देखने को मिलते हैं। गाय को तो अघन्य कहा गया है, इससे पहले भी हमने देखे, मतलब ना मारे जाने योग्य पशु, और गाय को जो मारता था उसके लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान की बात कही गई थी। घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था और हाथी भी था इस समय। गाय को संपत्ति का माध्यम माना जाता था। गाय को संपत्ति का माध्यम मतलब जिसके पास में जितनी गाय होंगी वो उतनी बड़ी संपत्ति का मालिक होगा। कृषि में जौ की चर्चा है, इसके अलावा सिंचाई की भी चर्चा, मतलब उस समय सिंचाई होती थी। उस समय कौन कौन सी धातुएं थी देख लीजिए, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इन सब की प्रधानता थी। लेकिन लोहा इस काल में आपको अनुपस्थित मिलेगा। लोहे की जो खोज है वो बाद में होती है, मतलब उत्तर वैदिक काल में लोहा फिर हमको मिल जाता है। विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी, मतलब सामान के बदले सामान एक दूसरे से लेना देना चलता था। इसको हम कहते हैं विनिमय प्रणाली या मुक्त बाजार या एक्सचेंज प्रणाली। ठीक, देवता में इंद्र हैं, अग्नि है और वरुण है। तो इंद्र को बारिश का देवता कहा जाता था, और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। और इंद्र के लिए इंद्र का जो इस शब्द का इस्तेमाल है, इंद्र शब्द का, ये 250 बार इसका उल्लेख मिलता है इंद्र का। अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है, और जो है अग्नि मनुष्य व ईश्वर के बीच माध्यम का कार्य करता है। इसलिए हम जब भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें अग्नि का बड़ा विशेष महत्व होता है। वरुण को नैतिकता का देवता माना जाता है, और वरुण को ऋतस्य गोप, जलदेव या महासागर देव भी कहा जाता है। ऋतस्य गोप का मतलब ये होता है कि ऋतुओं का देवता। युद्ध के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, गविष्ठी, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, वेकनाट। वेकनाट मतलब होता है सूदखोर। सूदखोर मतलब जो किसी को ब्याज पर पैसा देता था, मतलब जो ब्याज खाने वाला था उसको सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, धर्म की मानवारूपित संकल्पना, मतलब धर्म की कैसी संकल्पना थी? मानवारूपित, यानी मानव को महत्व दिया गया धर्म में। धर्म की यथार्थवादी संकल्पना, मतलब धर्म सीधे यथार्थ मतलब सच्चाई से जाकर जुड़ता था, मतलब दैनिक अनुभवों से वो जुड़ा हुआ था। पुजारी की विशेष भूमिका थी, यानी प्रभावशाली थे इस समय। कौन? पुजारी लोग। मुक्त बाजार प्रणाली हमने आपको बताया, वही समान के बदले समान। और पूजा का माध्यम था यज्ञ और प्रार्थना। तो पूजा का माध्यम क्या था? यज्ञ और प्रार्थना, ये विशेष रूप से होता था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त समाज का वर्णन, मतलब 10वें मंडल जो भार्गव ग्रस्त समझ है उसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से हमको सामाजिक सिस्टम देखने को मिलता है। सभा व समिति राजा को सलाह देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जो कबीला था भी हमने देखा कि कबीले में गण, सभा, विधत और समिति है, तो इसमें जो सभा और समिति हैं ये राजा को सलाह देने का काम करती थी। ठीक है, सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत वर्ग के लोगों की संस्था थी, मतलब सभा में जो श्रेष्ठ लोग थे समाज के तो वो लोग शामिल रहते थे, और समिति में जो सामान्य जनता रहती थी वो लोग इसका उसमें शामिल रहते थे। ठीक है, तो जो समिति का जो हेड होता था या प्रधान होता था उसको ईशान कहा जाता था। ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है, हमने देखा कृषि, जुआ, गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र तीसरे नंबर पे है, मतलब तीसरा मंडल है और ये गायत्री मंत्र है। और इसमें ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। आर्यों का जो प्रिय पदार्थ था वो था सोमरस। प्रिय पदार्थ क्या है? सोमरस। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल जो है उसकी ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है, क्योंकि यह हाथ से लिखा गया। ठीक, वामन अवतार, भगवान विष्णु का जो अवतार था, वामन अवतार, जो राजा बलि, भगवान ने राजा बलि का जो घमंड तोड़ा था भगवान विष्णु के अवतार ने, इसका नाम था वामन, और इन्होंने 3 पग में पूरी धरती को नाप दिया था। उसका जो वर्णन है वो भी हमको इसी ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है वो है शतपथ ब्राह्मण। आर्य सबसे पहले पंजाब में आए थे, मैं आपको बता चुका हूँ। आर्य अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। आर्य सबसे पहले पंजाब में आए थे, पॉइंट 2 बार आ गया है। ठीक है, और
यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बताने लायक होगी, मैं बता देता हूँ। देखिए, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, लगभग 173 बार जो है ये सिंधु नदी का उल्लेख हमको मिलता है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे ऋग्वेद की, वो है सरस्वती। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जो वर्तमान में विलुप्त प्राय है। सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है 173 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। तो आज हमने ऋग्वैदिक काल देखे और ये भाग 1 था, ठीक है। वैदिक काल का ये भाग 1 था, ऋग्वैदिक काल। इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल देखेंगे, भाग 2, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आप लोगों से एक विनती है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।